ओम शांति। आज 24/6/2022 है प्यारी मम्मा का स्मृति दिवस। आज की मुरली प्यारी मम्मा द्वारा चलाई हुई मुरली है जो रिवाइज है 15/12/1963। यह मुरली प्यारी मम्मा ने कर्मों के ऊपर चलाई है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, पर प्यारी मम्मा कहते हैं जीवन में मिले सुख और दुख का आधार हमारे कर्म होते हैं जो प्रारब्ध रूप में चलते हैं। प्रारब्ध यानी भाग्य। लोग कहते हैं कि भगवान हमें दुख देते हैं, पर भगवान किसी को भी दुख या सुख नहीं देते। यह सब बनाने वाला मनुष्य स्वयं है। मनुष्य स्वयं ही कर्म करता है और उन कर्मों का जिम्मेदार भी वही है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है, जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। भगवान को तो हमेशा दुख हरता सुख करता कहकर पुकारा जाता है। दुख में उसे ही याद किया जाता है, तो क्या दुख के समय दुख देने वाले को याद करेंगे? जब भगवान को याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। मम्मा कहते हैं परमात्मा से संबंध जुड़ने पर दो ही चीज़ें हैं, एक मैं और दूसरा मेरा रचता। जब दुख आता है तो लगता है दुख मेरे रचता ने दिया, पर हम उसे सुखकर्ता के रूप में याद करते हैं और मांग भी उसी से ही करते हैं। तभी तो कष्ट आने पर उस परमात्मा को याद करते हैं और निकालने की मांग भी उससे ही करते हैं। जब मांग भी उससे करते तो जरूर वह उसका दाता है, हमें सुख देने वाला है। माना इन सब का इलाज केवल उस एक के ही पास है। मनुष्य आत्माएं भगवान को माई गॉड कहकर याद करते हैं, चाहे गॉड को जानते हैं या नहीं जानते। वह कौन है, क्या करता है, पर मुख से जरूर निकलता है। भगवान के प्रति तो सदा दुख के समय खास प्रेम ही होता है। ऐसा लगता है वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर खुशी आती है तो जरूर हमारे साथ उसका सुख का संबंध है। मेरा मेरा कह यह दुख का रूप हमने ही बना लिया है, उसको दुख के रूप में लाया है। हर चीज के बनने से पहले जानकारी होगी यह चीज बनाकर मैं दुखी होता हूँ, इसका कारण क्या है। बाप कहते हैं तुम्हारे सभी दुख हरने और सुख देने मैं आया हूँ, तभी तो मुझे सुख करता दुख हरता कहते हैं। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। मम्मा माया के लिए कहते हैं माया 5 विकारों को कहते हैं, परंतु मनुष्य धन संपत्ति को ही माया समझ लेते हैं। 5 विकार ही दुखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विकार शरीर नहीं, संसार विकार नहीं, धन संपत्ति विकार नहीं। विकार अलग चीज है जिसके आने से यह चीजें दुख का कारण बन गई हैं। भगवान ने तो हमें सब सुख की चीज़ें ही दी हैं, पर उनमें विकार डालकर सब चीज़ें हमने ही खराब कर दी। भगवान कहते इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इनके लिए समय निकाल विधि सीखनी होगी। भगवान को समझकर उससे अपना हक लेना होगा, उससे आकर अप्राप्तियाँ करनी होंगी। भगवान बाप तो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना है और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़े ही उनको बाप कहना, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे। फिर कोर्टों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे ही हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं, तो यहाँ आके इस चीज को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में यह सब बातें समझाने में नहीं आ सकती, इसलिए बाबा के ज्ञान को सुनो, समझो और धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी हमारी प्यारी मम्मा को, प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। आज का वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहीं डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं।
आज का स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। ओम शांति। प्यारी मम्मा ने हमें सिखाया कि जैसे योग की अग्नि में तपकर मम्मा ने रौद्र रूप धारण कर रावण के वंश सहित अंश का भी सर्वनाश किया, वैसे ही मुझ आत्मा को भी आज योग में अपने भीतर बसे रावण के आसुरी संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा सूक्ष्म वतन पहुंचकर स्वयं को तपस्वी ब्राह्मण स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। मेरे सम्मुख बाप दादा खड़े हैं और मेरे बाबा मुझ पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे मुझ आत्मा में जन्म जन्मांतर से भरे रावण के आसुरी संस्कार पिघलते जा रहे हैं। मेरे भीतर का देवत्व जाग रहा है। जैसे जैसे बाप दादा की पावन किरणें प्रवाहित हो रही हैं, वैसे वैसे मैं आत्मा श्वेत वस्त्र धारणी ब्राह्मण से चैतन्य देवी के दिव्य अलंकारी पूज्य स्वरूप में परिवर्तित होती जा रही हूँ। मुझे चैतन्य देवी से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही हैं, जिससे समस्त आत्माओं में भरी हिंसक वृत्ति, दुष्कर्म की वृत्ति, आसुरी वृत्तियां समाप्त हो रही हैं। सभी आत्माओं में देवत्व जागृत हो रहा है। सबका आसुरी जीवन बदलकर सात्विक हो रहा है। सब आत्माएं पाप मुक्त हो रही हैं। सभी का उद्धार हो रहा है। यह सारी दुनिया देवी दुनिया राम राज्य बन रही है। योग ज्वाला में अपने अंग अंग को तपाकर अपने भीतर बसे आसुरी संप्रदाय का सर्वनाश करने वाली और अपनी शक्तिशाली पावन दृष्टि वृत्ति कृति से दुनिया भर में फैली तमोगुणी आसुरी प्रवृत्तियों का सर्वनाश करने वाली असुर संहारणी साक्षात चैतन्य देवी माँ जगदम्बा सरस्वती को योग की शक्तिशाली वेला में शत शत नमन है। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया प्यारी मम्मा, शुक्रिया।